हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने YouTube चैनल A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए हम लगातार इंडियन मैप का क्लास ले रहे हैं और इसमें अभी राज्य दर्शन हम कर रहे हैं, यानी कि एक एक राज्य को पकड़ रहे हैं और उसके बारे में संपूर्ण जो भी जानकारी एग्जाम में पूछता है उसी को कर रहे हैं। फालतू का डिस्कशन भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इसी क्रम में हम लिए हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है, मामा का नगरी मध्य प्रदेश को। ठीक, जो इंडियन मैप में आपको बताया थे कि अगर देखा जाए तो बॉडी पे जो मैप बताए थे उसमें बताया था कि पेट के आसपास में पड़ता है कौन, मध्य प्रदेश, यानी बॉडी के मिडिल में तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आज हम उसको लेंगे। तो पहले हम तो मोटिवेशनल लाइन लेते हैं, उसके बाद में फिर तो शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब खुद ही लिया है फैसला, जब खुद ही लिया है फैसला तो मेहनत करना पड़ेगा, और मैदान में उतर गए हो तो खुद लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप पढ़ने का फैसला खुद लिए थे, ठीक है, तो आपको मेहनत तब करना होगा, ठीक है। चाहे आप दबाव में कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, चाहे पिटा के कीजिए, लेकिन आपको मेहनत करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे आ जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखना है इंडिया का मैप, ठीक है। देखिए ध्यान से, इंडिया के मैप में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है आपका मध्य प्रदेश। ये कौन है? तो ये है आपका क्या, मध्य प्रदेश है। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश का सीमा कितने राज्य से लगता है और कितने देश से लगता है। तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि इंडिया के अंदर तक ही पूरा है ना, बाहर तो कहीं फैला नहीं है कि कोई देश वगैरह से टच कर रहा है सीमा। तो कहना है कि सर जी, इसका सीमा किसी देश से नहीं लगता है, इसका सीमा सिर्फ राज्य से लगता है। पूछेंगे कितना राज्य से लगता है? तो देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये है आपका राजस्थान। कौन राज्य है? राजस्थान, ठीक है। और ये है आपका उत्तर प्रदेश। तक कितना हो गया? 2 गो। उसके बाद में ये आपको देखना है, ये है आपका गुजरात। तक क्या होगा? 3। ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तक क्या हो गया? ठीक है, 4। और ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़। तक क्या हो गया हो? 5। तो पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का सीमा कितने राज्य से लगता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि कितना राज्य से लगेगा। तो 5 राज्य से लगता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप बेसिक पहले ये जानकारी जान लीजिए मध्य प्रदेश के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं इसको थोड़ा गायब कर देते हैं, ठीक है। या हम कोशिश करते हैं थोड़ा इसको क्या करें, छोटा कर दे। तो देखिए, थोड़ा इसको हम छोटा करने का कोशिश किए ताकि मतलब क्या हो, इधर हम थोड़ा लिख पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिख लेना है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, ठीक है। एम से मध्य और पी से प्रदेश। पूछेंगे इसका स्थापना कब हुआ, स्थापना। तो ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। फिर पूछेंगे मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ठीक है। राजधानी कहाँ है? तो आपको कहना है कि इसका राजधानी है सर जी भोपाल, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक जानकारी दे दी हम आपको, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे इसका उपनाम बताइए, उपनाम, ठीक है। जैसे मान लिए कि किसी क्रिकेटर को हम पकड़ लेते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव, कि नहीं, सूर्य कुमार यादव एक क्रिकेटर है। तो उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? शॉर्ट में लोग होता है एस से सूर्य, के से कुमार, वाई से यादव, यानी स्काई, कि नहीं, शॉर्ट में बोल दिया जाता है स्काई। तो उपनाम हो गया हर चीज का कुछ उपनाम। जैसे विराट कोहली का उपनाम चिक्कू, चिक्कू मतलब वो है, कि नहीं। महेंद्र सिंह धोनी का माही, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो उपनाम है ना मध्य प्रदेश का, तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, भारत का दिल, भारत का दिल के नाम से दिल्ली को नहीं, किसको? मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहिए या हृदय कहिए। दिल नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। दिल उल नाम सिर्फ धोखा देने के लिए दिया जाता है, बाकी ये हृदय होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का दिल के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। उसके बाद में इसको कहा जाता है सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सोया प्रदेश। अब लोल साहब ये नहीं सोचना कि सोया प्रदेश मतलब सूतल प्रदेश है क्या सर जी? नहीं, सूतल प्रदेश नहीं है, सोयाबीन का ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है।
तो सोयाबीन का ज्यादा उत्पादन होता है, तो सोया, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम पूछेंगे कि बताइए वहां लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, विधानसभा का सीट और जिला कितना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको बताना है लोकसभा का सीट हम पूछेंगे, तो चलिए बताइए, तो आप बताइए कितना है, 29, राज्यसभा का 11। ठीक है, ओकरा बाद पूछेंगे विधानसभा का सीट कितना है। ठीक है, तो कहना है 230 है। ठीक है, और जिला पूछेंगे कितना है, तो कहना है 55। ठीक है, तो ये नंबर ध्यान रखिएगा। ठीक, कि लोकसभा का 29, राज्यसभा का कितना, 11। ठीक है, और अगर पूछे विधानसभा का सीट कितना है, तो 230, और जिला कितना है टोटल, तो 55 गो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिए, अब ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि बचपन में लड़का ज्यादा मामा के घरे घूमता है ना, तो बचपन से 55 वाला कहानी तक पहुंच जाना है आपको। ठीक, उसके बाद में आप ध्यान दीजिए यहाँ का, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम मान लिए कि हम अगर पूछे यहाँ का एमपी का, आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतलब राजकीय पशु। ठीक है, पशु बताइए, पक्षी बताइए। ठीक है, उसके बाद में वृक्ष पूछे, वृक्ष बताइए। उसके बाद में हम आपसे अगर पूछ रहे हैं कि आपको क्या बता देना है, पशु बताए, पक्षी बताए, वृक्ष बताए। उसके बाद में आप क्या किए कि इसको देखिए। ठीक है, तो आपको पशु में जो बताना है ये है 12 सिंघा, 12 सिंघा। ठीक है, पक्षी अगर हम पूछ रहे हैं ना आपको, तो पक्षी में आप क्या बताइएगा, तो यहाँ पे आप पक्षी में बता दीजिएगा दूध सागर, दूध सागर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद में हम अगर वृक्ष में पूछे तो आपको बताना है बरगद, बरगद। ठीक है, और अगर हम आपसे पुष्प पूछ रहे हैं, पुष्प। ठीक है, तो पुष्प में आप बता दीजिएगा क्या, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। दूध कैसा कलर का होता है, सफेद होता है ना, तो सफेद लिली, सफेद लिली। तो ये चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या, प्रमुख व्यक्ति के बारे में पहले देखिए, प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्ति में आप नाम ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुने हैं, चंद्रशेखर आजाद, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान के पिता कहे जाते हैं। अगला नाम अगर आपसे बोले तो कहना अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और एक और नाम शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। तो इस सब लोग का जन्म भूमि कौन है, कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख व्यक्ति का क्या, जन्म भूमि, जन्म भूमि। ठीक है, या जन्म स्थान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन से राज्य के हैं ये लोग, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग तेज पेन चलाइए, लिख लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड को हम ले लेते हैं। चलिए, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, हम पूछे कि मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला क्या, पर्वत श्रृंखला कौन कौन सा है। ठीक है, के बाद में हम पूछ देंगे कि यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखिएगा, चाहे राष्ट्रीय पार्क ही लिखिए, यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और कितना है। ओकरा बाद में आपको फिर इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे नदियां कौन कौन सी बहती है। ठीक है, नदियां कौन कौन सी बहती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लोक नृत्य कौन कौन सा होता है, और जनजाति कौन कौन से रहते हैं।
देखिए मेरा ये काम नहीं है कि हाँ आपका मतलब समय लें, मेरा काम है कि क्लास का मकसद हो कि शुरू में पूरा फैक्ट बता दे, उसके बाद उस चीज को दिखा दे, क्योंकि पहले बता देंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपका समय मतलब कि ज्यादा नहीं ले, ठीक है, और आपको हर चीज पता लग जाए, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए पर्वत श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विंध्य, ठीक है, विंध्य, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और एक है सतपुड़ा। तो दो को ज्यादा फेमस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क पूछेंगे कि टोटल कितना है, तो 11 गो। इनमें मेन मेन जो नाम है, सटल सटल नाम है, ध्यान रखिएगा, कन्हा राष्ट्रीय पार्क और कुनो राष्ट्रीय पार्क। तो कन्हा और कुनो दो हो गया। उसके बाद सेम नाम पन्ना और पेंच, देख रहे हैं, क से कन्हा कुनो पन्ना पेंच, ठीक है। उसके बाद में हम अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बता देना है, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पहाड़ पर्वत श्रृंखला भी है, और यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके बाद में आपको एक और नाम याद रख लीजिएगा, बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है। इतना नाम याद रखिएगा जो फेमस नाम है, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय पार्क जो है टोटल कितना है, राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है आपका 11, ठीक है। उसके बाद में नदी के बारे में देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती है, तो आपको याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती, कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती। उसके बाद में हम अगर पूछे आपको तो कहना है क्या, सोन सिंध, सोन नदी भी और सिंध नदी भी। अच्छा ध्यान रखिए, आप लद्दाख जब पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे कौन नदी, सिंधु नदी, कौन नदी, सिंधु। तो ये नहीं करना सब कि का हो, एग्जाम में अगर गया कि नहीं और पूछ देगा कि हाँ सिंध नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजर रही है, नहीं, चाहे निम्नलिखित में कहाँ से, तो तुम लोग क्या करना है, कहना लगता है नु एग्जामिनरवा बकलोल है कि नहीं, क्वेश्चनवा सेट करने में एक लिखना चाहिए सिंधु और लिख दिया है सिंध। एग्जाम में ऐसे होता है, ठीक है। आप जब जाइएगा ना तो आप सुधी अशुद्धि वहां निकालने लगिएगा, तो जे नामे नहीं सुना होगा सिंध नदी का, वो तो सिंधु है ना समझेगा, सिंधु बहुत फेमस नदी है, ठीक है। तो सिंधु समझेगा, सोचेगा कि एग्जामिनर थोड़ा भूल गया है लिखना कि नहीं, तो हम बना देते हैं एग्जामिनर के काका जी, तो हम ही बन गए हैं का, और काका जी बनने के चक्कर में बच्चा जी का रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, सोन, सिंध, चंबल, ठीक है ना। तो ये सब जो नदियां हैं ये किस राज्य में, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब प्रमुख नदी हैं, ठीक है। बाकी आपका बेतवा है, केन है, तो ये सब नदी भी हैं, ठीक है। उसके बाद में आप आइए लोक नृत्य पर, कथी पर आइएगा, लोक नृत्य पर, ठीक है। तो आप एक नाम ध्यान रखिएगा, एक लोक नृत्य है, हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, उसके नाम के अंत में है रिया, क्या है, रिया। उसके बाद में आप एक लोक नृत्य है, उसका नाम है राई। ध्यान दीजिएगा, हम ट्रिक बताएंगे और आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं होगा, क्योंकि लोक नृत्य में बच्चा बहुत फंसता है, ठीक है। उसके बाद में एक लोक नृत्य है, उसमें है बधाई। कौन लोक नृत्य है, बधाई है, ठीक है। एक के लास्ट में है रिया, फिर राई, फिर बधाई, ठीक है। बधाई के बाद में ठीक है एक और है कर्मा, क्या है, कर्मा, ठीक है। और एक है आपका, उसका नाम है आपका मटकी, क्या है, मटकी। अब देखो हम बता रहे हैं कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, और तुमको याद हो जाएगा। देखो क्या हुआ कि एगो लड़का है, ठीक है, एगो लड़का है, कौन लड़की से बतिया रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो लड़की के नाम कथी है, रिया है, ठीक है, कौन होगा, रिया ओकर नाम है। तो वो बोला इसको, मतलब आजकल के लड़का सब बहलाने फुसलाने में तो ज्यादा तेज होता है कि नहीं, लड़कियों सब बकलोले होती है, मतलब नहीं कहा जाए लेकिन बात तो सही है कि नहीं, बात बात पे सब बस हो गया। और दो लड़की में तो गुण एकदम खास होता है, पढ़ाई कर दीजिए तो एकदम पाउच लेखा फूल जाएगी सब, कुरकुरा का पैकेट नहीं फूलल रहता है, फिर उसमें से निकलेगा कितना है, इतनी सुख, लेकिन फूल के कितना निकल होता है, तो बस वही लेखा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए बिना मतलब के लड़ाई या मेडिकल के पढ़ाई ज्यादा लड़कियों से करती है, समझे, बिना मतलब के लड़ाई, मतलब कोनो बात नहीं हो, ऐसे काहे बोल दिया, हई कैसे हुआ, ठीक है। तो बिना मतलब के लड़ाई या मेडिकल के पढ़ाई कौन करता है, लड़की सब ज्यादा करती है। तो ये रिया नाम की जो लड़की है ना,
ई का करती है, ठीक है, कि लड़का बहलाया फुसलाया तो ये भाग के चल आई, ठीक है। तो याद रखिए रिया आई, रिया आई तो लड़का उसको कथी दिया, बधाई। रिया आई तो लड़का उसको दिया क्या, बधाई, ठीक है। और उसके बाद में ये लोग मिल के साथ में मटक मटक के कमर लचकाई, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लेना सब, ठीक है ना। मतलब डांस करता है तो कैसे करता है, राजस्थान में इसको बोलते हैं मटक मटक के नाचना, इसे करके बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान में इस चीज बोलते हैं ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, रिया आई तो कथी उसको दिया, पहले बधाई, और ओकरा बाद में मटक मटक के, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे आप याद रखेंगे तो देखिए, रिया आ गया, आई यानी राई कि नहीं, बधाई तो नाम आ गया, कमर तो कर्मा, देख रहे हैं, और मटक मटक यानी मटकी। तो पता हो गया। तो ये सब कौना नगर में, मामा के नगरी मध्य प्रदेश का है लोक नृत्य, ठीक है। तो इस सब को आप लिख लीजिएगा, आप चाहे हम जो ट्रिक बोले हैं उसको भी लिख सकते हैं, कहीं बात के टाइम में चाहे वीडियो में पढ़ा ही है, आपको जब रिवीजन करना होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा क्या बधाई दे रहा है बकलोल। देखो ही वहां जनजाति में आओ, जनजाति में, तो जनजाति में दो को ध्यान रखना, एक है भील, एक भील है और एक कौन है, गोंड, ठीक है। तो यहाँ पे दो को जनजाति का नाम ध्यान रखना, एक भील जनजाति और एक कौन जनजाति है, गोंड जनजाति है, ठीक है। तो ये दोनों जनजाति का नाम मतलब लिख लो, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब कि एकदम ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड ले, ठीक है। क्या इसी को थोड़ा क्या करते हैं कि मूव करते हैं, ऊपर थोड़ा ले जाते हैं का, चलिए आइए हो देखिए। देखिए मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है पन्ना, कथी है, पन्ना, ठीक है। हाँ, एक जिला है, जिला भी है, ठीक है, इसका नाम कथी है, पन्ना, ठीक है। तो ये पन्ना जो है ना, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, कथीला, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, हीरा ला, नहीं सुना है, हीरा के अंगूठी है ना, महंगा आता है ना कितना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। के बाद में ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए साइंस का यहाँ पे कुछ बता देते हैं, साइंस का भी देखिए, कार्बन का ही अपरूप है दो, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो इस चीज को अभी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आइए, देखिए अगर हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के ही बारे में, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप पन्ना तो देख लिए, एक शहर का नाम ध्यान रखिएगा जिसका नाम है उज्जैन, ठीक है। और आप सुने हैं आजकल सब लड़का सब क्या करता है कि फूकेगा सब, क्या बोलते हैं उसको, कथी बोलते हैं वो लेकिन ना धुकता है सा, गांजा, कथी बोलते हैं उसको, गांजा, हुक्का, हाँ गांव में हुक्का बोलता है लोग कि ना, वही में भरता है ना। हाँ, तो वो सब घींचता है सब एकदम पूरा एकदम, अब बम बम भोले बम बम भोले करेगा सब, कि ना महाकाल के भक्त हैं, कि ना, मतलब महाकाल के नाम पे खुद को बर्बाद कर रहा है सब, भगवानों को कलंकित करने का कोशिश कर रहा है कि नहीं। महाकाल कहते हैं कि खूब हुक्का मार के पड़ा रहो एकदम, है ठीक। गाड़ी पर भी ये सब लिखावे करता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये महाकालेश्वर जो मंदिर है ना, महाकाल का मंदिर, ठीक है, तो महाकाल का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में, ठीक है। और उज्जैन कहाँ है, कौना राज्य में, मध्य प्रदेश। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे एक और मंदिर है जिसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये तो महाकाल का मंदिर हो गया, यानी महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। और एक और मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ओंकारेश्वर मंदिर भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इतना अगर आप अब लिख लिए तो आप लिखिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल जो लिंग है ना, टोटल ज्योतिर्लिंग का संख्या है कितना, 12। पूरा भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग का संख्या कितना है, 12। ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग जो है ये भगवान शिव से संबंधित है। ऐसा माना जाता है
कि भगवान शिव के जो प्रकाशमान स्वरूप है ये 12 जगह पर स्थित है। भगवान शिव के जो प्रकाशमान मतलब ज्योति के समान चमकता हुआ जो स्वरूप है वो इस 12 जगह पर स्थित था, इसलिए यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का निर्माण करवाया गया। तो टोटल भारत में पूछा जाए कि कितना ज्योतिर्लिंग है तो कितना ध्यान रखिएगा, 12 को ध्यान रखिएगा, कथी लिखिए अब का ध्यान रखिएगा। तो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में मध्य प्रदेश में कै गो ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है, ठीक है। और यही है एक महाकाल जो मंदिर लिख दें ये होगा महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, और ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। बाकी देखिए अगर हम पूछें, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे पूछें कि टॉप 3 में आता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि नहीं, आप ध्यान रखिएगा कि हाँ क्षेत्रफल के अनुसार से एक ट्रिक बताए थे कि राजनीतिक में यूपी महान है, ठीक है, राजनीतिक में यूपी महान है। तो ध्यान रखिए राजनीतिक तो राज्य से राजस्थान में यानी मध्य प्रदेश का बात हो रहा है, महा तो महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। तो स्टार मार्क देकर लिख लीजिए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब हम लाते हैं यहाँ पे एक एक स्लाइड और फिर हम देख लेते हैं फास्ट। इसमें बाकी आपको मतलब कि कोई खास याद वगैरह नहीं करना है मैप वगैरह, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, लेकिन कुछ एरिया को आप देख लेंगे जो आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। पूछेंगे इंदौर शहर के बारे में आप नाम सुने होंगे, इंदौर, ठीक है, तो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उज्जैन कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओकरा बाद में हम आपसे पूछेंगे कि चलिए विदिशा बताइए, विदिशा, तो विदिशा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे और ध्यान क्या रखना है, धार, धार कहाँ है, धार ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए उसके बाद में यहाँ पे ऊपर में आप इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका दिख नहीं रहा, ये है पन्ना, कौन जिला है, पन्ना। और पन्ना किस लिए प्रसिद्ध था, हीरा के लिए, कथी के लिए, हीरा के लिए। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये है मांडला, मांडला, ठीक है, इस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा जितना बताएं, ठीक है। बाकी ये है आपका क्या, कटनी, सिंधी, रीवा। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कौन कौन ध्यान रखिएगा, एक ध्यान रखिएगा रीवा, रीवा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा पन्ना, उसके बाद ध्यान रखिएगा विदिशा, जो जगह हम कुछ मतलब बता रहे हैं उस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उज्जैन, इंदौर और धार, ठीक है। तो उज्जैन ध्यान रखिएगा, उज्जैन, इंदौर और उसके बाद में कौन, धार, ठीक है। तो इतना चीज को आप क्या करिएगा, दिमाग में रखिएगा। अच्छा एक और जगह देखिए, ये है होशंगाबाद, कथी है, होशंगाबाद। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, कि होशंगाबाद, होशंगाबाद जो है तो ये कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टार मार्क देके लिख लीजिए कि मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए इस मैप का काम खत्म होता है, ठीक है, समझे। होशंगाबाद का जिला प्रसिद्ध है कागज के लिए, हाँ ये सब जिला का नाम है, ठीक है। एक नेपानगर भी है, तो नेपानगर आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो नेपानगर, हाँ तो यही पे है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे दर्शन वगैरह करिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये जो है आपका, इस चीज को आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर, ये कौन सा मंदिर है, तो ध्यान रखिएगा ये है महाकालेश्वर मंदिर। कौन है, यानी महाकाल का मंदिर यही है, ठीक है, महाकाल का मंदिर यही है, ठीक है। तो ये कौन मंदिर है, महाकालेश्वर। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मतलब कि 4 दिन की यात्रा पे, 4 धाम यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में गए, ठीक है,
और अगर आप यहाँ नहीं घूमे तो फिर मतलब कि घूमना सार्थक नहीं हुआ, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे जाना चाहिए तो घूम लेना चाहिए यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जाने पे देखिए हर धर्म में, ठीक है, हर धर्म में मतलब कि हर धर्म में ये माना जाता है कि आपके धर्म का जो भी पवित्र स्थल है, ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए धर्म को अपने फॉलो करना गलत बात नहीं है, कोई भी धर्म गलत नहीं है, सब धर्म ठीक है। सब धर्म यही शिक्षा आपको देता है कि आप मतलब कि सही राह पे चलिए, गलत नहीं करिए, किसी के साथ गलत नहीं करिए। क्या हर धर्म आपको सही पाठ पढ़ाता है, चाहे गीता हो चाहे कुरान हो, बस उसको फॉलो करवाने वाला गलती करवा देता है। क्योंकि आपको टीचर पढ़ा रहा है, हम ही पढ़ा रहे हैं, तो आप ट्रस्ट करिएगा। आप तो हर चीज को छांट के लाइएगा नहीं, चाहे हर चीज का जाके देखते हैं कि सर जी का सही पढ़ाए गलती पढ़ाए, करते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हिंदू धर्म में देखिए तो ब्राह्मण लोग कि नहीं, और इस्लाम धर्म में देखिए तो मौलवी लोग कि नहीं, तो ये लोग आपको जैसे घुमाएगा, जो जो चीज बताएगा आपके दिमाग में वही बैठ जाएगा, है कि नहीं। और फिर आप उसी हिसाब से गलत और सही करिएगा, ठीक है। तो धर्म के जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो अपने आप को मतलब समझते हैं कि हम ही धर्म के जो हैं सो हैं, नहीं, तो धर्म में लड़ाई या जाति में लड़ाई, समझे, एक ही धर्म में अलग अलग जाति में भी लड़ाई होता है कि नहीं होता है, तो ये कौन कराता है? धर्म के जो ठेकेदार लोग बने फिरते हैं वो लोग कराते हैं। बाकी कोई धर्म गलत नहीं है। और आप जिस धर्म से संबंधित है, आप अगर किसी जगह पे जा रहे हैं, आसपास में अगर वो स्थल है धर्मस्थली, तो वहां पे जाके क्या करिए, घूम लीजिए, समझ रहे हैं ना बात। तो वही चीज है। अब आज भी देखते हैं पटना में लोग जाता है तो गुरुद्वारा है तो वहां पे जाता है लोग कि नहीं जाता है, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में अगर आदमी गया, ठीक है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में, तो राजस्थान में आप गए तो उस जगह पे मतलब घूमिए के आना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। तो वही चीज है, हर जगह का मतलब कुछ कुछ जगह फेमस होता है। तो ये है महाकालेश्वर का मंदिर, और ये है ओंकारेश्वर। कौन सा? ओंकारेश्वर, ठीक है। तो यही 2 गो ज्योतिर्लिंग कहाँ है? मध्य प्रदेश में। टोटल कितना ज्योतिर्लिंग है? 12 गो। और ज्योतिर्लिंग किस भगवान से संबंधित है? शिव से, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वही है। अब यहां देखिए ये क्या है, ये क्या है? 12 सिंघा, ठीक है। देखो अब कोनो कोनो फोटो में देखना कि सिंह तनी टूटल उटल है, तो ये में तनका ऊ नहीं होना, लेकिन ए में हम 12 गो सिंह वाला ही इसको पकड़े हैं। लो देखो कै गो सिंह, 1 2 3 4 5, देख रहा है, 6 7 8 9 10, हई 11, और हई कथी है? 12, देख रहा है। जानबूझ के पकड़े हैं कि लड़का सा फिर खचड़ाई करने लगेगा क्लास में, कहेगा कि सर ये करता 7 गो है 10 गो है, तो कुछ टूटी हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 12 सिंगा है, ठीक है। 12 गो सिंह होता है तो 12 सिंगा, ठीक है। तो यही है क्या? राजकीय पशु है, ठीक है। और हई है आपका कौन? हाँ, दूध सागर पक्षी है, ठीक है। तो इस चीज को क्या करिएगा आप, ठीक है, हाँ, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जरूरी थोड़े है नाम जैसा हो ऐसा नहीं काम हो का, तो वही चीज है। तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करिएगा, हम बोलते नहीं है, लेकिन क्लास को जाके देख के रिवीजन करिएगा, ठीक है। और क्लास देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और उसको अगर पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके पास शेयर कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोग से कुछ मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है, ठीक है। तो और टेस्ट टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट को कंटिन्यू दीजिए। टेस्ट में 1 गो 2 गो नया क्वेश्चन मिलेगा। जौन लड़का इसको उसको दोनों को फॉलो किया वह बारूद बनेगा, समझे ना। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।